अच्छा सर, म्यूचुअल फंड 2 तरह के माने जाते हैं, एक लिक्विड फंड, एक डेब्ट फंड। ये क्या है क्या? और किसको किसमें पैसा डालना चाहिए? लिक्विड फंड, और दोनों की इम्पोर्टेंस है तभी दोनों बने हैं। डेब्ट फंड की क्या इम्पोर्टेंस है और इक्विटी फंड की क्या इम्पोर्टेंस है? इक्विटी और डेट। यस सर। देखिए, डेट फंड बेसिकली कहा तो उसको कंजर्वेटिव फंड जाता है हुँ, कि उसके अंदर रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। हुँ, इक्विटी के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो सारा पैसा शेयर बाजार में लगता है। लेकिन मेरी सोच ये है कि जब हम डेट पेपर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं डेट पेपर इक्विटी से भी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो मेरी नज़र में डेट फंड्स को मैनेज करना और उसको समझना इक्विटी मार्केट से भी ज़्यादा मुश्किल है। लिक्विड फंड जहां तक बात है वहां तक तो ठीक है, या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड जो होते हैं हाँ, वहां हाँ। तक तो ठीक है, वो उसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसमें जो पेपर खरीदे जाते हैं उनकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा दिनों की नहीं होती है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट फंड या ट्रिपल ए ज्यादातर रेटेड। गवर्नमेंट या टी बिल्स होते हैं उसके अंदर, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें तो रिस्क ज्यादा नहीं होता है। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म पार्किंग के तरह से यूज किया जा सकता है, महीने 2 महीने 3 महीने, उसके हिसाब से उससे ज्यादा के लिए नहीं होते वो। ठीक है। लेकिन आप प्योर डेट फंड में जाएंगे तो उसका रिस्क इक्विटी से भी ज्यादा है और वो समझ में भी नहीं आएगा, अचानक उसमें कभी भी दिक्कत आ सकता है। इक्विटी का तो रिस्क बेसिकली, इक्विटी का रिस्क मुझे लगता है कि शायद वो नोन रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसमें उठापटक होती है, सभी लोग जानते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली, और एसआईपी आप कर रहे हैं तो वो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितना ज्यादा टाइम देंगे ना मार्केट को उतना ही रिस्क आपका कम होता जाएगा। शॉर्ट टर्म में इक्विटी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ाते जाएंगे, लंबे टाइम के लिए करेंगे तो रिस्क उसका एलिमिनेट हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है ना एक तरह से स्पेसिफिक नहीं दिया जा सकता, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड ज्यादा करता है शायद वो। जैसे आज, अगर आज मार्केट के वैल्यूएशन फेयर हैं या थोड़ा डिस्काउंट पे है तो हो सकता है 3-4 साल में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। सितंबर 2024 में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं वो उस ड्यूरेशन को 5 से 7 साल कहता आपसे, क्योंकि जैसे बाजार में बढ़ा हुआ है वैल्यूएशन अगर ज्यादा हो जाएंगे मार्केट के, और वैल्यूएशन नापने का तरीका प्राइस टू अर्निंग होता है, यानी जो उसका प्राइस है, चाहे वो इंडेक्स का प्राइस हो चाहे वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस हो, उसको उसकी अर्निंग पर शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो वो पीई निकल के आता है। और जब भी पीई उसका ऊपर ज्यादा हो जाएगा स्टॉक का, जैसे पिछले साल सितंबर में हो गया था, तो मार्केट जो है ना बहुत ही महंगे हो गए थे। अब जब महंगा मार्केट हो जाएगा तो अर्निंग को आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, 3-4 साल 2 साल लग सकते हैं कि अर्निंग ऐसी आ जाए हमारे देश में कि वो पीई फिर नीचे आ जाए। जैसे जैसे अर्निंग आती जाएगी, क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग बढ़ती जाएगी, वैसे पीई नीचे आता जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो जब मार्केट ऐसे चलता जाएगा तो एक लिमिट ऐसे एक दिन ऐसा आएगा कि जब मार्केट का पी फिर कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे आज हो गया, आवाज अब क्या हुआ कि मार्केट की अर्निंग तो नहीं बढ़ी लेकिन मार्केट के प्राइस नीचे आ गया, तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया वो। हाँ, पी 20 के आसपास आ गया शायद। यस यस। 19 तक पहुंच गया 19 था। तक पहुंच गया था, तो अब मार्केट का प्राइस अच्छा कंफर्टेबल हो गया, इवन बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप फंड्स भी फेयर वैल्यू कंफर्टेबल पे। हो गए, फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। तो ना ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप महंगा बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो या सस्ता। अगर आप महंगे बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेचुरली आपका टाइम ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सस्ते बाजार में जब लग रहा है लोगों को, जब लोग एग्जिट कर रहे हैं, उसका सबसे आसान तरीका देखने का ये है कि जब मार्केट से हर व्यक्ति डरा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि एंट्री करने का सबसे अच्छा